इको गुण वृद्धि सूत्र है। काहे परिभाषा प्रकरण चल रहा है, क्या सूत्र है? इको गुण वृद्धि। इको गुण वृद्धि। इसमें हम बताए थे, क्या क्या किए थे? बताए थे बहुत सारा चीज। क्या कि इको गुण वृद्धि में क्या था भैया? लक्षणा करते हैं। किस में लक्षणा कर देते हैं? किस कैसे करते हैं? आदैच निष्ठ विधेयता प्रयोजकम। अच्छा, हाँ हाँ, कहीं ये अर्थ पढ़ कैसे जाता है? क्या ये अर्थ पढ़ कैसे जाता? ये अर्थ कैसे हो जाती, कैसे लक्षण कर देते हो आप? कहे तात्पर्य अनुपत्तौ लक्षण, अन्वय अनुपत्तौ लक्षण। अब देखो सब बता रहा हूँ, क्या भास्कर सब याद रखो, चाहे तो याद रखो चाहे तो भूल जाओ, प्रश्न में यही आएगा। अन्वय अनुपत्तौ लक्षण अथवा तात्पर्य अनुपत्तौ लक्षण कहे तो क्या है यहाँ, क्यों ऐसा लक्षण कर दे रहे हो? कहा इसलिए कर दे रहे हैं। कहे श्रीधर, श्रीधर बता रहा था कुछ, बताओगे श्रीधर? कहे इसलिए कि क्या हुआ, जो गुण वो सूत्र है आपके पूर्व वाले, नहीं बेटा पूर्व वाले जो सूत्र हैं जहाँ गुण वृद्धि है, कहाँ वृद्धिरादेश और वहाँ गुण वृद्धि पद है ही, उन्हीं गुण वृद्धि पद है ही, तो उन्हीं की क्या कर लेते, यहाँ अनुवृत्ति कर लेते, तो गुण वृद्धि पद का क्या हो जाता, लाभ हो ही जाता। सूत्र में गुण वृद्धि पद क्यों किए? सूत्र में गुण वृद्धि पद क्यों किए? सूत्र में गुण वृद्धि का ग्रहण क्यों किए? अतः वही गुण वृद्धि ग्रहण क्या हो गया, व्यर्थ हुआ। अतः तत्सामर्थ्यात् गुण वृद्धि ग्रहण सामर्थ्यात् क्या हो जाती, गुण वृद्धि पद की क्या कर देते हैं, यहाँ गुण पद से क्या लेना है, ऐसा लेना है। अदेंग निष्ठ विधेयता प्रयोजक। कोई कहा भैया वो वाले अगर लाएंगे ना, और फिर प्रश्न करें, पुनः प्रश्न समुपस्थित, अगर वो वाले लाएंगे ना, कौन, तो वो क्या रहेंगे, स्वरूप पर है, क्योंकि नियम है संज्ञा सूत्रात् अनुवर्तमानम संज्ञा पदम स्वरूप परकम भवति। क्या नियम रहता है? देखो कितना अच्छा बोल रहे हैं ब्रह्मचारी। हाँ बोलिए। संज्ञा सूत्रात् अनुवर्तमान पदम संज्ञा, अनुवर्तमानम संज्ञा पदम, अनुवर्तमानम संज्ञा पदम स्वरूप परमेव भवति। हाँ स्वरूप परमेव भवति। कहे तो संज्ञा पदात् अनुवर्तमानम संज्ञा सूत्रात् अनुवर्तमानम संज्ञा पदम अन्यत्र स्वरूप। तो संज्ञा सूत्र है चूंकि अदेंग गुणा भी और वहाँ से अनुवर्तमान क्या है, जो संज्ञा पद हैं गुण और वृद्धि, वो क्या होते हैं, स्वरूप परक ही होते हैं, संगी परक नहीं होंगे। इसलिए गुण वृद्धि संगी का लाभ नहीं होगा, केवल यही होगा कि गुण। कोई कहा भैया हो जाए, क्या समस्या है, क्या हो जाए? यत्र गुणो भवति वृद्धि भवति तत्र इकायति षष्ठ्यंत पद उपदिष्ठते। सार्व धातु कार धातु के में क्या है, फिर गुण वृद्धि पद क्यों रखे? केवल क्या कहते हैं, यत्र अनुवृत्ति करके केवल इतने अर्थ कर देते, क्या यत्र गुणो भवति यत्र वृद्धि भवति तत्र इकायति षष्ठ्यंत पद उपदिष्ठते। तो सार्व धातु कार धातु में चला जाता कि नहीं चला जाता? कहा अगर इतने अर्थ कर, यहाँ नहीं जाएगा, कहाँ और जाएगा, नहीं जाएगा, जाएगा जाएगा नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि गुण वृद्धि का प्रयोग, वृद्धि पद भी नहीं है। यत्र गुणो भवति वृद्धि भवति तत्र इकायति षष्ठ्यंत है कि नहीं? जहाँ गुण होता है यानी गुण पद होता है और वृद्धि पद होती है, वहाँ हो जाता है। तो ये अर्थ करने से भी काम चल जाए। क्यों सूत्रे गुण वृद्धि पद क्यों ग्रहण किए? कहे अरे यार केवल अगर इतने अर्थ करते आप, क्या यत्र गुणो भवति यत्र वृद्धि भवति तत्र इकायति षष्ठ्यंत पद, तो अतो गुणे वृद्धि यस्य चाम आदिश तत्, यहाँ भी क्या हो जाता, इका षष्ठ्यंत चला जाता। इसीलिए क्या कहना है, पद पढ़े तो यत्र गुण वृद्धि शब्दाभ्याम गुण वृद्धि विधीयते, ये विधीयते गुणो गुणः विधीयते वृद्धिश्च विधीयते कहो, चाहे विधीयते कहो, तत्र इकायति षष्ठ्यंत पद उपदिष्टते। समझे कि नहीं? अर्थात इसलिए क्या रखना है, ये अर्थ से काम चलने वाला नहीं। यत्र गुणः भवति
यत्र वृद्धि भवति तत्र इका इति षष्ठ्यंतपदम उपतिष्ठते। ऐसा अर्थ करने से काम चलने वाला नहीं। इसलिए कुल मिलाकर के वहाँ से क्या लाते, संज्ञा लाएंगे तो स्वरूप परक होगा, अर्थ का लाभ नहीं होगा। इसीलिए क्या करना चाहिए, सूत्र में पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर वहां से लाएंगे सूत्र में नहीं पढ़ेंगे तो केवल इतना ही होगा, यत्र गुणो भवति यत्र वृद्धि भवति, मैंने गुण पद होता है, वृद्धि पद होता है, क्योंकि स्वरूप परक रहेंगे ही। और क्या रहेगा, यत्र गुणो भवति वृद्धि भवति तत्र, तो यहाँ समस्या होने लगेगी। क्यों बता, जाने ना कहाँ समस्या होने लगेगी, हाँ होने लगेगी। इसीलिए क्या करना चाहिए, सूत्र में गुण वृद्धि का पाठ करना चाहिए। हाँ कहा भैया ऐसा नियम नहीं है यार, क्या अतः अर्थ का लाभ करने के लिए पढ़ना चाहिए, वो व्यर्थ नहीं हुआ। तत्सामर्थ्यात लक्षणा जो कर रहे हो वो ठीक नहीं है। दीक्षित जी यही मानते हैं, अनुवर्त संज्ञा सूत्राद अनुवर्तमानम, इसीलिए अर्थ का लाभ नहीं हो सकता, इसीलिए सूत्र में पढ़ना चाहिए। और अनुवृत्ति करके तृतीयांत उसको भी परिणाम कर दो, जिससे ऐसा अर्थ हो जाता है जो लिखा हुआ है, गुण वृद्धि शब्दाभ्यम यत्र गुण वृद्धि, ऐसा वो मानते हैं। ठीक है ना। शेखर कार्य भी कहते हैं, दोनों की चर्चा उन्होंने किया है। ठीक है। तो वो कहते हैं भैया गुण वृद्धि ऐसा कोई नियम नहीं है कि जो संज्ञा सूत्राद अनुवर्तमानम संज्ञा पदम स्वरूप परम एव भवति, ऐसी बात का कैसे विचार है इसका, कि कहाँ विचार है, कैसे श्रांता सठ, श्रांता सठ है और बहुगण संख्या है। यहाँ बहुगण वतुडति में संख्या पढ़ा गया है, संख्या संज्ञा सब पद है, उसका अनुवृत्ति कहाँ लाते हैं, श्रांता सठ पे लाते हैं। यहाँ जो संख्या है वो संज्ञा परक नहीं रहता, स्वरूप परक नहीं रहता। अभी तो किम रहता है, संज्ञा परक हो जाता है, यानी स्वरूप परक रहेगा अगर तो सांतत्व नान्तत्व उसमें अन्वय नहीं होगा। सांतत्व नान्तत्व तो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि संख्या शब्द तो क्या है, अदंत है, आदंत है, क्या नहीं है वो, सांतत्व नान्तत्व उसमें संभव नहीं है, इसलिए संख्या पद में उनका अन्वय नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या होता है, वो संज्ञा परक रहता है। तो संख्या वाचक जो शब्द रहेंगे तो सस है और पंचन इत्यादि हैं, दसन, ये सब क्या हो जाते हैं, नान्त मिल जाते हैं। तो इसलिए संज्ञा सूत्र से अनुवर्तमान जो संज्ञा पद होता है वो क्या रहता है, नियम। इसका क्या है, विचार है कि नहीं। इसलिए क्या रहेगा यहाँ पर भी संज्ञा सूत्र से अनुवर्तमान जो क्या रहेंगे, गुण वृद्धि वो संज्ञा परक रहेंगे। क्या रहेंगे, संज्ञा परक रहेंगे, स्वरूप परक नहीं रहेंगे, स्वरूप परक नहीं रहेंगे। तो इसलिए क्या है, स्वरूप संज्ञा परक हो जाएंगे तो संज्ञा का लाभ हो ही जाता, माने आदेश का लाभ हो ही जाता, आदेंग आदेश का वृद्धि गुण वृद्धि का लाभ हो ही जाता। सूत्रे गुण वृद्धि ग्रहणम किमर्थम तदेव व्यर्थम सत् ज्ञापयति यत् किमस्ति अतात पाणिनेः तत्र तात्पर्यमस्ति गुणपदेन किमस्ति अदेंगनिष्ठ विधेयता प्रयोजनम गुणपदम तत्र ग्राह्यम वर्तते, है कि नहीं। गुणपदेन अदेंगनिष्ठ गुणपदस्य ग्रहणं कर्तव्यम, वृद्धिपदेन, है कि नहीं। तो जिससे अर्थ हो जाता है उसका कि अदेंगनिष्ठ विधेयता प्रयोजकम यत्र कहें। तो अब वहाँ नहीं दोष रहेगा, कहाँ, अरे नहीं, वहाँ तो पहले भी नहीं था, अब नहीं है। कहाँ, माने अतुगुण इत्यादि में भी नहीं है और इत्यादि में भी नहीं है। क्या, क्योंकि अदैनिष्ठ विधेयता प्रयोजक गुण पद होना चाहिए, अदैनिष्ठ विधेयता प्रयोजक वृद्धि पद होना चाहिए। वृद्धि यस्य अचामादिश तद वृद्धम में जो वृद्धि शब्द है वो क्या नहीं है, वाह यार क्या बात है कि नहीं, उसमें क्या नहीं है, विधेयता प्रयोजक नहीं है। क्या, हाँ, इसीलिए क्या नहीं होता, नहीं जाता, अतो गुण में भी नहीं जाता। तो इस तरह से वो अर्थ कर देते शेखर जी। क्या उसका एक थोड़ा सा इसका स्वरूप बताते हैं कि अस्मात् तद अनुवर्तते, किसका, जो माने कहाँ संज्ञा परक होता है, कहाँ संज्ञा परक होता है, कहाँ शब्द परक होता है, कहाँ अर्थ परक होता है। तो यस्मात् तद अनुवर्तते तदीय विधेयता अवच्छेदक रूपेतर धर्मावच्छिन्न विधायक संज्ञा शास्त्रे संज्ञ परम एव होती, ऐसा कर देते हैं। क्या, यस्मात् तद अनुवर्तते, जैसे देख लो बहुगण
से क्या है? संख्या पदम अनुवर्तते, यस्मात् तद अनुवर्तते। तो बहुगण बतुडति संख्या अस्मात् संख्या पदम इति अनुवर्तते। तो तदीय विधेयता अवच्छेदक, तदीय रूप क्या हुआ? संख्यात्व। वो क्या विधान करता है? संख्या संज्ञा करता है। संख्यात्वम तत्र किम अस्ति? संख्या संज्ञात्वम तत्र विधेयता अवच्छेदकम वर्तते, है कि नहीं? और तद रूपेतर, रूप क्या हो गया? सठ संज्ञात्व। समानता सठ क्या करता है? तो उससे इतर रूप है ना ये कि नहीं है? तो तद रूपेतर रूप कौन सा हो गया? सठ संज्ञात। तद धर्मावच्छिन्न कौन हो गया? सठ संज्ञा। तस्मिन् विधायक माने तद संज्ञा विधायके शास्त्रे, यानी शांता सठ अस्मिन् शास्त्रे किम भवति? संगी परकम एव भवति। क्या हो जाएगा? संगी परक हो जाएगा। क्या नहीं रहेगा? स्वरूप परक नहीं रहेगा। और सुप्तिगंतम पदम और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने, सुप्तिगंतम पदम और स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने। यहाँ सुप्तिगंतम से क्या करते हैं? पद की अनुवृत्ति लाते हैं कहाँ पर? स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने में। यहाँ पर जो पद रहता है क्या रहता है? संगी परक रहेगा तो सुबंत तिगंत है। ये तो क्या है? पूर्व प्रकृति की करेगा। क्या दोनों का क्या है? भिन्न भिन्न ना है, इसलिए क्या नहीं रहता है? संगी परक नहीं रहता, स्वरूप परक रहता। यहाँ क्या है? देखो, यस्मात् तदनुवर्तते अनुवर्तते, तदीय विधेयता अवच्छेदक पदत्, हाँ, और तद इतर रूपावच्छिन्न विधायकत्वम अत्र नास्ति। अभी तो तदेव रूपावच्छिन्न विधायकत्वम वर्तते, काहे? इसलिए यहाँ क्या नहीं होगा? यहाँ संगी परक नहीं होगा, स्वरूप परक रहेगा। तो यस नियम अनुगमन के लिए क्या बनाते हैं? एक नियम बना, भैया कहाँ संज्ञा परक होगा, कहाँ संज्ञा परक होगा। है तो देखा तो जाता है, दोनों प्रकार का देखा जाता है। कहीं पर संज्ञा परक भी होता है। यस संज्ञा सूत्रात् अनुवर्तमानम संज्ञापदम स्वरूप परम अपि भवति संज्ञा परम तर्हि कुत्र किं भवति? कुत्र इति तत्र अनुगमनं नास्ति। अतः अनुगमनकरणाय इत्येवं रूपेण लक्षणं शास्त्रादि शास्त्रकारादिभिः लिखितं वर्तते, प्रतिपादितं वर्तते। यस्मात् तदनुवर्तते तदीय विधेयतावच्छेदक रूपेतर, तदीय विधेयतावच्छेदक रूपेतर धर्मावच्छिन्न विधायके शास्त्रे संज्ञ परकम एव भवति। कहे तो संज्ञ परक होगा। बाकी अगर तद्रूपावच्छिन्न ही विधायकत्व है तो क्या रहेगा? वहाँ स्वरूप परक रहेगा। इसलिए क्या रहेगा? स्वादि सर्वनाम स्थाने और सुप्तिगंतम पदम और स्वादि सर्वनाम स्थाने। यहाँ पर जो पद रहेगा वो स्वरूप परक रहेगा, और बहुगुण वतुडति संख्या और सर्वथा षट जो आएगा वो क्या रहेगा? संगी परक रहेगा। संगी परक रहेगा। ऐसा क्या बन जाता है? नियम बन जाता है। तो इसका मतलब ये नियम नहीं है कि आप क्या है यत्र माने संज्ञा सूत्र से अनुवर्तमान क्या रहेगा? संगी परक ही रहेगा, ऐसा नियम नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या रहेगा? संगी परक हो जाएगा, वृद्धि आदेश इत्यादि का लाभ हो जाएगा। अतः सूत्रे गुण वृद्धि ग्रहण क्या हुआ? व्यर्थ तत्सामर्थ्यात् लक्षणा करके ये अर्थ निकल आता है। ठीक है भैया जी। एक चीज हम बताए थे आपको कि विधेयता प्रयोजक जहाँ वृद्धि पद हो, इसका मतलब मैंने आदेश निष्ठ विधेयता प्रयोजक जहाँ वृद्धि पद और अदेंग निष्ठ, तो समस्या कहाँ होगी? एक बताए थे, कल आया था काय श्रीधराचार्य, वहाँ हाँ अचोड़ी थी और गुणा, अरे आध गुणा नहीं यार, क्या? और गुणा। हाँ और गुणा और अचोड़ी थी। और गुणा में गुण पद है, विधेयता प्रयोजक है। अदेंग निष्ठ विधेयता प्रयोजकम तत्र गुण पदम वर्तते। और किम अस्ति? अतः तत्र किम अस्ति? स्यात् किंतु न भवति। क्यों नहीं होती? क्योंकि वहाँ क्या है? स्थानीय श्रुत है। इसीलिए क्या होता है, ये जो परिभाषा से इका पद जाता है, क्या इका, ये कैसा है? लिंग निमित्तक है। क्या है? लिंग निमित्तक। और वो क्या है? श्रुति निमित्तक है। कौन? माने उसका जो वाक्यार्थ बोध हुआ वो क्या हुआ? साक्षात श्रुत है स्थानीय। कौन सा? अचाह। इसीलिए उसको लेकर के क्या हो गया? वहाँ नहीं जाएगा। माने उसका वाक्यार्थ बोध हो गया, लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोध हो गया। स्थानीय की आकांक्षा हो गई, स्थानीय की आकांक्षा पूर्ण हो गई, इसलिए क्या हो जाएगा? पूरा उसका लक्ष्य संस्कारक महावाक्यार्थ बोध हो जाएगा। बाद में इका पद जाएगा भी तो भी उसका अन्वय नहीं होगा, क्योंकि उसका लक्ष्य संस्कारक स्थानीय आकांक्षा शांत होने के कारण उसका लक्ष्य संस्कारक क्या हो जाता है? वाक्यार्थ बोध हो जाता है। तो इसीलिए
और जो श्रुत निमित्तक है वो क्या होता है? बलवान। और जो लिंग निमित्तक है वो क्या होता है? दुर्बल। क्यों? लिंग कौन है? लिंग निमित्तक कौन है? ये इको गुण वृद्धि से एक पद की उपस्थिति क्या है? लिंग निमित्तक। इसका लिंग क्या है इको गुण वृद्धि का? विधेयता प्रयोजक, माने ठीक है उसको सामान्य का विधेयता प्रयोजक गुण वृद्धि पद श्रुति लिंगम। कहे विधेयता प्रयोजक गुण वृद्धि पद श्रुतिर लिंगम, ये क्या है? इसका लिंग है कि नहीं? और उसका क्या है भैया? श्रुत है जो कौन? आचा इत्यादि, तो उसको लेकर के वाक्यार्थ बोध होना। तो श्रुत की अपेक्षा जो लिंग होता है वो क्या होता है? दुर्बल। क्योंकि नियम है श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। रवि, श्रुति लिंग वाक्य प्रकरण स्थान समाख्या नाम पार दौर्बल्यम अर्थ विप्रकर्षात्। श्रुति जैसे पूर्व पर नित्य अंतरंगा पादानम उत्तरोत्तरम बलिया होता है, ये कहता है मीमांसा का है क्या? इसीलिए देखो हर संग्रह कहता हूँ, क्या करो श्रुति से लिंग इसमें पार दौर्बल, पर दुर्बल होता है, पूर्व बलवान होता है। श्रुति से लिंग, लिंग से श्रुति लिंग वाक्य, फिर वाक्य से प्रकरण, फिर अर्थ, फिर समाख्या, क्या ये सब क्या पर क्या होते हैं? आप पूर्व क्या होते हैं? अरे बलवान होते हैं। आप पूर्व पर क्या होते हैं? दुर्बल होते हैं। तो श्रुति से लिंग दुर्बल है, लिंग से वाक्य प्रकरण इत्यादि। तो श्रुति क्या है? बलवती है। तो वहाँ श्रुत जो आच है उसको लेकर के क्या हो जाएगा? बलवत्वात् वाक्यार्थबोध हो जाएगा। लिंग जो इसका विधेयता प्रयोजक जो गुण पद वृद्धि पद है, उसको तर निमित्तक जो कौन है? इको गुण वृद्धि से एक पद की उपस्थिति है, वो क्या है? बहिरंग है, माने दुर्बल है। इसलिए वहाँ बोध होकर के और स्थानीय आकांक्षा हो करके जब वाक्यार्थ बोध हो जाएगा, बाद में एक पद की उपस्थिति होने पर भी उसका क्या नहीं होगा? इसलिए जब अन्वय नहीं होगा तो जाएगा ही नहीं, क्या? इसीलिए नहीं जाता। ठीक है ना? इसी तरह से और गुणा में भी ओह क्या है? स्थानीय का श्रुत है, इसलिए हो जाएगा। ओह माने वर्ण से गुणा से पूरी बोलो आगे भी। हाँ, उवर्णांत से गुणा से तद्धित, ये ठीक है। वाह सीताराम, सीताराम। हरीश्वर दादी कोई बात, सब सीताराम। हरीश्वर माने क्या है? हरि के बहुत सारे अर्थ है, किसी दूसरे का दास न बन जाए, इसलिए मैं सीधे कह दिया सीताराम। क्या कहे? सीधे नारायण का दास कहे। तो इस तरह से क्या होता है? अर्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? अर्थ हो जाता है। क्या नहीं जाता है? एक पद गुना नहीं जाता। कहाँ पर? हाँ बता रहे हैं, धैर्य रख लो, काहे को है, क्या है परेशान हो रहे हैं। वहां पर भी पूर्व प्रयोग आ जाता है। क्या आता है? एका पूर्व प्रयोग आता है ना, तो पूर्व प्रयोग वहां भी क्या है? निर्दिष्ट होता है। पूर्व पर से कौन लिए जाते हैं? तो व्याख्यानात क्या लिया जाता है? एका पूर्व प्रयोग पूरे का अधिकार जाता है एकादेश में, क्या? इसलिए वहां भी क्या है? स्थानीय साक्षात श्रुत है, निर्दिष्ट है, इसलिए नहीं। श्रीधराचार लगा लिया करो। आगे क्या हुआ? तो इका पद वहां नहीं जाता। अब देखो, जैसे आप मिदेर गुणा इत्यादि में देख लीजिए, क्या मिदेर गुणा इत्यादि में देखिए क्या है वहाँ? मिदेह गुणा स्यात् कहता है, मिदेह गुणा स्यात्। तो विधेयता प्रयोजक गुण पद है, इसलिए क्या चला जाए? एक पद चला जाए। और अलंतस भी जाएगा कि नहीं जाएगा? अलो अंत्यस भी जाएगा कि नहीं जाएगा? क्योंकि मिदेह षष्ठ्यंत है जी। और गुण, इसलिए उसका भी लिंग है। क्योंकि परिभाषाएं कहाँ जाती है? स्वलिंग लिंगित विधि शास्त्रों में जाती है। कहाँ जाती है? परिभाषा नाम स्वलिंग लिंगित विधि शास्त्रे परिभाषा नाम उपस्थिति होती है कि नहीं? तो स्वलिंग लिंगित इसका जो लिंग है, किसका? इको गुण वृद्धि का जो लिंग है, विधेयता प्रयोजक गुण वृद्धि पद, तलिंग लिंगित जो भी शास्त्र होंगे कहे वहाँ क्या होगा? जाएगा। ठीक है ना? तो क्या हुआ? मिदेर गुणा। उसी तरह से उसका आलो अंतस का भी क्या है? आलो अंतस माने जहाँ षष्ठ्यंत पद रहेगा वहाँ क्या जाएगा? अंत्य से अलाया पद जाएगा। स्थान षष्ठ्यंत पद रहेगा। क्या देखो, स्थान षष्ठ्यंत वहाँ है ही नहीं है। हाँ
अरे इका नहीं गया तो तो कहा भैया ये स्थान षष्ठीत्व का निर्णय कब होगा? जब क्या होगा? उसका वाक्यार्थ बोध होगा। जब मिदेर गुणा के क्या होगा? वाक्यार्थ बोध होगा, तब ज्ञान होगा कि भैया हाँ मिद गुण किसके स्थान पर हो रहा है। अगर मिदय के स्थान में हो रहा है तब तो फिर क्या हो गया? षष्ठी। अगर वहाँ इकादि को हो रहा तब फिर वहाँ क्या हो जाएगा? तो वहाँ स्थान षष्ठी नहीं रहेगी। कहे तो ये जो स्थान षष्ठीत्व का निर्णय है वो कब होगा? वाक्यार्थ बोध के पश्चात अनंतर होगा। क्या? वाक्यार्थ बोध के अनंतर। हाँ, चक्र का पत्ती दोष भी है, याद रखना, पूछ लेना, मैं भूल जाऊंगा। तो क्या है, कैसे है, पूछ लेना है। क्या हुआ? वाक्यार्थ बोध के अनंतर ही। हाँ, वाक्यार्थ बोधानंतर ही क्या होगा? षष्ठीत्व का निर्णय होगा। और भूल जाता हूँ बेटा, क्या उम्र का असर है ऐसा है क्या? तो स्थान षष्ठीत्व रवि अभी युवा है, सब क्या रखता है? तो क्या हुआ? स्थान षष्ठीत्व निर्णय कदा भविष्यति? अनुराग, आज तुम क्या कर रहे हो? ध्यान नहीं दे रहे हो? रात को ठीक से वो नहीं किए क्या? आए? ठीक है, चलो। क्या हुआ? स्थान षष्ठीत्व वाक्यार्थ बोधानंतरम तस्य निर्णय भविष्यति, है कि नहीं? और जो इको गुण वृद्धि है, इसकी उपस्थिति क्या होगी? विधेयता प्रयोजक गुणपद देखने से। क्या देखने से? बट इसका इतना ही लिंग है, और उसका कब होगा? वाक्यार्थ बोध के अनंतर ही होगा। इसलिए दोनों में अंतरंग कौन हो गई? इको गुण वृद्धि। इसीलिए गुण वृद्धि से क्या हो जाता है? इका पद चला जाता है। अच्छा, इका पद अगर चला गया तब क्या नहीं होता वहाँ? तब अंत्य सलाया नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि अब इका, अरे इका पद चला गया, अब वहाँ स्थान षष्ठी ही नहीं रह गई। इका मृदे अवयवस्य इका जी, मिदे अवयवस्य इका किम भवति? गुणो भवति। यही अर्थ न किए, मिद का अवयव जो एक उसका, अब वहाँ स्थान षष्ठी रह गई क्या? तब क्या नहीं जाएगा वहाँ? अलौन्य से नहीं जाएगा। इसीलिए ये अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी जहाँ होती है वहाँ क्या नहीं जाता है? वहाँ जाता है जहाँ जहाँ अल समुदाय बोधक पदोत्तर षष्ठी रहती है, वहाँ अंत्य से अलग जाता है। अंत्य से अलग कहाँ जाता है? जहाँ अल समुदाय बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी। हाँ, कहाँ नहीं जाता है? जहाँ ये ना मरे अल बोधक, अलमात्र बोधक पदोत्तर स्थान षष्ठी रहती है। जैसे यहीं इकाह चला गया, अब इकाह के बाद नहीं जाएगा। क्या? अंत्य सला कहेगी, इकाह अंत्य सला किम भवति? गुणो भवति। क्योंकि इकाह में क्या है? ये अल समुदाय बोधक। क्यों ऐसा? अत्र कारणम किम? क्यों? क्यों? इकाह कहेगा ना भैया, कहाँ हो? अब जैसे सुधीपाशा इत्यादि में है, क्या है? इकोनॉमिक्स में चला जाए, कहेगा भैया क्या होता है? अंत जो उसको क्या होता है? जड़ होता है। पूरा जी एक मिला। अंतिम के सामर्थ्य में समुदाय का वहाँ पे आक्षेप करेंगे कि जहाँ पे समुदाय होगा वहीं तो अंत्य आदित्य का व्यवहार होगा। यहाँ समुदाय बनेगा नहीं, अंत की आवश्यकता, तो अंत की आवश्यकता। हाँ ठीक है, इसको यही है समझना चाहिए कि जो परिभाषा होती है वो क्या करती है? अनियमे नियमकारित होती है। क्या? अनियमे नियमकारित। अनियम जहाँ होता है वहाँ नियम बनाने के लिए परिभाषा प्रवृत्त होती है। जहाँ एक वर्ण ही है अलहई, तो वहाँ क्या लगाने की आवश्यकता है? क्योंकि जहाँ अनियम हो, जैसे संयोगांत श्लोपा इत्यादि में क्या करता है? संयोगांत पद श्लोपा, क्या संयोगांत पद का लोप प्राप्त रहता है, तो संयोगांत पद पूरा क्या है? लोप होने लगे। तो वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए क्या करता है? पद चूंकि क्या है? समुदाय बोधक है, तो पूरे पद का लोप प्राप्त होगा, तो इसलिए वहाँ अव्यवस्था है कि नहीं नियम, वहाँ व्यवस्था बनाने के लिए क्या जाता है? परिभाषा सूत्र जाता है। आज जहाँ एक वर्ण मने अल मात्र बोधक होगा, इका अंत्य से अला, तो इका क्या है? अल मात्र बोधक है, वहाँ इका को ही होगा ही गुण। अब इके अंत्य का क्या होगा? क्या अब कह सकते हो? अभिन्न अंत्य को क्या होता है?
माने कोई मतलब नहीं, इका भिन्न अंत कहो क्या मतलब उसका, क्या कोई उसका फल नहीं, इसलिए वो वहाँ नहीं जाता, क्या है कि नहीं। सार्वधातु का धातु में चला जाता है क्योंकि वहाँ इगंतांगस से वो हो जाता है और फिर वहाँ अंत्य चला, उसके बोध में सहकारी भाग बन जाता है, क्या सहकारी कारण बन जाता है। तो इस तरह से ये परिभाषा कहाँ जाती है, अल समुदाय बोधक पदोत्तर जहाँ स्थान षष्ठी रहती है वहीं पर क्या जाती है, अंत्य से अलग जाता है। तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब विधेयता प्रयोजक वहाँ गुण पद होने से क्या जाएगा, वहाँ इका चला जाएगा, और जब इका चला गया तो क्या नहीं होगा, तब अलोन्त्य से नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। स्थान षष्ठी निर्णय से अभावात् है कि नहीं, स्थान षष्ट्या अभावात् किम न भवति तत्र अंत्य से अलग इति न गमिष्यति, अन्त्यस्य अलः इति माने अलोन्त्यस्य उत्तरस्य प्रवृत्ति न भवति। न भविष्यति। इसीलिए तक्षेश पक्ष भी नहीं मानते। तक्षेश पर माने दोनों जहाँ हों, क्या हों, जहाँ विशेष विशेषण भाव हो वहीं जाएंगे, जहाँ एक विशेष दोनों का विशेष विशेषण भाव ना बने ना हो वहाँ नहीं जाएंगे। तो ये क्या होगा, यहाँ देखो नहीं बन पा रहा, इसे मृदेर वृद्धि में भी नहीं बनेंगे, मृदेर गुणा में भी क्या, तो वहाँ क्या नहीं जाएगा, दोनों नहीं जाएंगे, एक नहीं गया दोनों नहीं जाएंगे, क्या आए, क्या समझ में नहीं आया। तक्षेश पक्ष बताए थे तुम समझते नहीं तो मैं क्या करूँ, क्या 2 बार, ये दूसरी बार है क्या। तक्षेश पक्ष मतलब होता है एक दूसरे का विशेष विशेषण भाव, बस शाब्दिक अर्थ उसका क्या है, एक दूसरे का जहाँ विशेष विशेषण भाव हो वहाँ क्या जाते हैं, ये परिभाषाएं जाती हैं। जहाँ एक ही जाएगा तो दोनों का विशेष विशेषण भाव होगा, जैसे देख लो यहाँ इको गुण सार्वधातु कार्धातु के में क्या है, वहाँ दोनों में होता है अंत्यस्य इगंतांगस्य अंत्यस्य अला, अंत्यस्य अला, अब अंत्य अल क्या होगा, इक ही है, तो अंत्यल भिन्न जो इक अथवा इक भिन्न जो अंत्यल, उसको गुण होता है, वहाँ दोनों का विशेष विशेषण भाव क्या है, इसलिए चला जाते हैं दोनों। सार्वधातु कार्धातु के उपकार उपकार, अच्छा वहाँ आवश्यक भी है, क्या नहीं करोगे तो भू इत्यादि में क्या होने लगेगा, पूरे भूगोल को होने लगेगा, क्या इसलिए वहाँ आवश्यक है उसका फल। यहाँ पर क्या नहीं होता, मृदेर वृद्धि में चाहे इसमें भी क्या, यहाँ अन्वय की योग्यता ही नहीं रहती, क्योंकि अंत्य रूप जो इक अथवा इक रूप जो अंत्य चला भी जाए तो इक में तो किथंचित बन जाएगा इक अंत्य, लेकिन वहाँ जो अन्वय की योग्यता है वो नहीं है उसके पास, क्यों, क्योंकि मिद का जो अंत्य रूपी जो इक अथवा इक रूपी जो अंत्य वो मिलेगा नहीं, क्या, क्योंकि वो मिद में क्या है, अंत में क्या है, दा रहेगा, वो इक नहीं है, क्या, तो अंत्य रूपी इक अथवा इक रूप जो अंत्य ऐसा वहाँ मिलने वाला नहीं है, इसलिए वहाँ विशेष विशेषण भाव दोनों की संभावना नहीं, इसलिए क्या नहीं जाएंगे, दोनों नहीं जाएगा। अरे भैया दिखाने छोड़ो चक्कर, तक्षेश पक्ष अगर मानते हैं तो कहाँ जाते हैं दोनों शास्त्र, जहाँ दोनों का विशेष विशेषण भाव होता है वहीं जाते हैं। यहाँ क्या नहीं है, सार्वधातु कार्धातु तो है, ठीक है चले गए, यहाँ मृदेर गुणा या मृदेर वृद्धि में क्या नहीं है, विशेष विशेषण भाव नहीं है, क्यों, क्योंकि अंत्य इका नास्ति या अंत्य अस्ति सा इक नास्ति या इक अस्ति सा अंत्य नास्ति, अतः दोनों का अभेदन क्या नहीं हुआ, विशेष विशेषण भाव नहीं संभव है, योग्यता नहीं है, इसलिए दोनों नहीं जाएंगे। तो नहीं जाएंगे तो दोनों नहीं जाएंगे तो पूरे मिद को क्या होने लगेगा, गुण होने लगेगा, पूरे मृज को क्या होने लगेगा, वृद्धि होने लगेगी, इसीलिए क्या है नहीं जा, तक्षेश पक्ष भी स्वीकार नहीं करते। और पदोपस्थिति पक्ष है, विधेयता प्रयोजक का ज्ञान होने से इको गुण वृद्धि चला जाता है, और ये षष्ठी जो अलंत से क्या है, वाक्यार्थ बोध निमित्तक है, जिससे कारण क्या होगा, इसका वाक्यार्थ बोध सापेक्ष है, वाक्यार्थ बोधाधीन जो स्थान षष्ठित्व है तन निमित्तक होने के कारण वो क्या है, बहिरंग है, बहिरंग है, इसलिए अंतरंगत्वात् कौन जाता पहले, इका चला जाता है, अब बाद में स्थान षष्ठित्व से निर्णय, स्थान षष्ठ्या अभावात् किम न भवति, प्रवृत्ति न भवति, समझे कि नहीं। कोई कहा ये बताइए कि आप कह रहे हो कि जो कौन है अलोन्त से वो वाक्यार्थ बोध सापेक्ष है, क्या, क्योंकि स्थान षष्ठी का निर्णय वाक्यार्थ बोधानंतरम भविष्यति, अतः वाक्यार्थ बोध सापेक्ष, इको गुण वृद्धि इक आदिपद गुणादिपद श्रुति निमित्तक है, कहे अंतरंग है, लेकिन ये ठीक आपका नहीं है, अंतरंग बहिरंग भाव प्रतिपादन करना ठीक नहीं, क्यों, क्योंकि जो गुण है वो सामान्य गुण उसका निमित्त नहीं है, किसका, अरे कैसा गुण वृद्धि पद निमित्त है, विधेयता प्रयोजक गुण वृद्धि पद क्या है, जी 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 अधिंगनिष्ठ
और पूरा बोलो, तुम आधा बोलते हो, बोलना ही तो पूरा बोलो। क्या है? बस क्यों है? हाँ, इको गुण वृद्धि के क्या है? लिंग है, चिन्ह है, कहे। तो कहा ये ज्ञान होना चाहिए। ये ज्ञान होगा कैसे? वाक्यार्थ बोध अनंतरम होगा। जैसे वृद्धि यस्य चाम आदि तद्वृद्धम में वृद्धि पद तो है, लेकिन वहां जा रहा है और गुणा में आतो गुणे में, आतो गुणे नहीं, गुण तो है। ये ज्ञान कब हुआ कि वृद्धि पद में विधेयता, वहां वृद्ध में विधेयता है और यहाँ परूप आतो गुण पदांतात तो गुण तो पड़ता है परूप में, परूप करता है ना जी। हाँ, तो परूप में विधेयता। ये ज्ञान कब होगा? विधेयता प्रयोजकत्व का ज्ञान। गुण वृद्धि में क्या है? समझ रहे हो भास्कर? आए नहीं समझना बताना भैया, समझ रहे हो ना? हाँ, ये ज्ञान कब होगा कि ये विधेयता प्रयोजक गुण पद है, वृद्धि पद है? ये ज्ञान कब होगा? वाक्यार्थ बोध अनंतरम। वाक्यार्थ बोध जब होगा तब ना पता चलेगा जी। अब वृद्धि यस्य चामादि तद्वृद्धम में वाक्यार्थ बोध करोगे तब पता चलेगा, अच्छा भैया वृद्धि वो उद्देश्य कोटि में, वृद्धम क्या है वहां विधेय है। अतो गुणे में करोगे तब पता चलेगा कि क्या है वो, इसलिए वो भी क्या है। हाँ, तो भैया वो भी क्या हो गया? सापेक्ष हो गया। तो दोनों क्या हो गए? वाक्यार्थ बोध सापेक्ष हो गए। तो कैसे आप क्या एक ठो को क्या कह दे रहे हो और एक ठो को किसको कह दे रहे हो? अंतरंग किसको? बहिरंग। इको गुण वृद्धि को अंतरंग और अलौद्य को बहिरंग। कैसे कह रहे थे भैया? कहा अरे यार समझो बात, समझ रहे हो पंडित? आए लग रहा है ना? आए क्या लगा? मैं मोटा हो गया हूँ खासकर, मेरा क्या है बार बार खुल जा रहा, ठंडी है ना तो। क्या समझे? हाँ, माने काफी दूरी से समझ गए तुम, कहे ये वहां से शुरू कर दिए। ठीक ठीक, लगाओ फिर बाद में क्या करना बताना क्या हुआ। बढ़िया है, लगाओ, बोलो बेटा, जितना समझ रहे हो उसको बढ़िया से लिख लिख करके क्या करो, प्रयास करो। जो तुम लोग रिकॉर्डिंग लगा लेते हो, कर लेते हो, वो जाके बाद में क्या करो। नहीं, मेरा चैनल है, क्या है, वैकुंठ धाम गुरुकुलम, क्या, अथवा मेरा नाम सर्च कर लेना, कहे तो DR जितेंद्र कुमार, इतना करोगे तुरंत आए, क्योंकि नाम गुरुकुल का नाम तो बदलता रहता है। क्या चैनल का नाम क्या हो गया? चैनल का नाम बदलता रहता है। क्या नाम से सर्च करोगे ना तो तुरंत आ जाएगा, क्योंकि नाम नहीं बदलना है। क्या DR जितेंद्र कुमार जी, इतना करोगे क्या तो तुरंत आ जाएगा यूट्यूब पर। क्या इसलिए नाम सर्च करोगे तो आ जाएगा, और उसमें सब पाठ बढ़िया प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। उसको भी क्या करो, जा करके बढ़िया से श्रवण करो, लगाओ, श्रवण नहीं, बढ़िया से कापी में लिख लिख करके क्या समझने का प्रयास करो, तब आएगा। एक ठे प्रकरण अच्छे से लगा डालो तो दूसरा प्रकरण आ जाएगा। क्या हाँ, तो चलते हैं भैया। क्या हुआ? इसलिए दोनों बहिरंग हो गए। क्या ऐसी बात नहीं है यार। क्या विधेयता प्रयोजक, विधेय किसे कहते हैं? हाँ बोलो। विधेयत्व जो प्रथमांत पद प्रयोज्य क्या हो, लेकिन केवल इतने नहीं कहने से काम चलेगा। क्या यार हैं? वृद्धि भी क्या है, इसलिए थोड़ा सा जोड़ो। प्रतिबंधका भाव विशिष्ट, प्रतिबंधका भाव विशिष्ट प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयता प्रयोजक पद श्रुति असलिंगम वर्तते। क्या है माने पद श्रुति ही क्या है, विधेयता प्रयोजक पद जहाँ रहेगा वहीं क्या रहेगा, ये चला जाएगा, वही इसका लिंग होगा। समझे कि नहीं? तो प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयता विधेयता, प्रथमांत पद प्रयोज्य विषयता श्रेयत्व। ठीक है ना? इतना ही क्या होता है, विधेयत्व ग्रह में हेतु है। क्या विधेयत्व ज्ञान में इतना कारण है, प्रतिबंधका भाव विशिष्ट बस।
प्रतिबंधकत्व की। तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, मिदेर गुणा में देख लो पहले, मिदेर गुणा और आपका कहाँ था, अतो गुणे में और वहाँ हाँ इत्यादि में क्या है, यद्यपि है वहाँ मिदेर गुणा में देख लो पहले, यहाँ और गुणा इत्यादि में क्या है आपका मृजेर वृद्धि, मिदेर गुणा इत्यादि में क्या है, वाक्यार्थ बोध उसको अपेक्षित नहीं है। क्या, किसको, इको गुण वृद्धि को, पूरा मिदेर गुणा के क्या हो जाए, ऐसी बात नहीं है। क्या होना चाहिए, प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट प्रथमांत पद प्रयोज विषयता श्रय जो कौन हुआ, गुण अथवा वृद्धि, उसका वहाँ श्रवण है। बस इतने से ही किसका ज्ञान हो गया, विधेयत्व का ग्रह हो जाता है। प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट प्रथमांत पद श्रवण से ही क्या हो जाता है, विधेयता प्रयोजकत्व का ज्ञान हो जाता है। समझे कि नहीं? तो बस इतने कहो, प्रथमांत प्रतिबंधका अभाव प्रथमांत पदत्व, प्रथमांत विधेयत्व का ग्रह, विधेयता ग्रह का हेतु है। समझे कि नहीं? तो प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट प्रथमांत पदत्व है कि नहीं है, कहाँ, और मिजेर वृद्धि में भी है और मिजेर गुणा दोनों जगह है। इसलिए बस इतने से क्या हो गया, विधेयत्व का ग्रह हो गया और फिर क्या हो जाता है, वहाँ इको चला जाता है। लेकिन उसके लिए तो पूरा चाहिए क्या, स्थान षष्ठी वाक्यार्थ होते हैं, इसलिए बहिरंग हो जाता है। इस तरह से लोग करते हैं। और नहीं तो यहीं पर क्या हो जाता है, चक्रक हो जाता है। चक्रक का मतलब ये है कि जैसे सार्वधातु कार्धातु के इत्यादि है, वहाँ क्या हो, पहले जब सार्वधातु कार्धातु के को बोध हो, क्या हो, वाक्यार्थ बोध हो, तब क्या होगा, विधेयत्व का ज्ञान होगा। क्या होगा, ज्ञान होगा। और जब गुण वृद्धि विधेय हैं ऐसा जब ज्ञान होगा तब क्या जाएगा, और जब इका जाए तब उसका लक्ष्य संस्कार क्या होगा, जब सार्वधातु कार्धातु का क्या हो, बोध हो, तब क्या आएगा, विधेयत्व ग्रह का ज्ञान होगा। जब विधेयत्व ग्रह का ज्ञान होगा तब क्या होगा, इका पद कब जाएगा, जब उसका क्या होगा, माने वाक्यार्थक ज्ञान हो, बोध होगा तभी ना होगा। इसलिए क्या हो गया, इस तरह से क्या हो जाता है, चक्र का दोष, चक्रक दोष हो जाता है, चक्र का आपत्ति। इसलिए क्या करना चाहिए, तो इसका वारण इसी तरह से कर लेना है कि भैया जो इसका इको गुण वृद्धि इसका निमित्त है, विधेयता प्रयोजक गुण वृद्धि पद श्रुति, इसका ज्ञान कैसे हो जाता है, प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट प्रथमांत पद से ही, प्रथमांत पद श्रवण से ही क्या हो जाता है, इसके लिंग का ज्ञान हो जाता है। तो प्रथमांत पद है वहाँ सब जगह, कहाँ सार्वधातु कार्धातु के इत्यादि में गुणा है, उसी से क्या हो गया, उतने श्रवण मात्र से बोध की जरूरत, शाब्द बोध की जरूरत नहीं होती है। क्या, बस केवल गुणा पद श्रूयमान है, सुन लिए, बस उसी से क्या हो गया, प्रथमांत पद सुन लिए, उसी से उसका क्या हो जाएगा, विधेयता ग्रह हो जाएगा और इको गुण वृद्धि से इका पद चला जाएगा। और उसमें क्या होना चाहिए, अलोंतस में स्थान षष्ठी के निर्णय के लिए वाक्यार्थ बोध, इसीलिए वो बहिरंग। समझे कि नहीं? कोई कहा वृद्धि यस्य चा आदि में क्या है, तो कहा वृद्धि यस्य चा में प्रथमांत पद है, प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट हम कह देंगे कि है, क्या उसमें समस्या है, तो कहें नहीं, प्रतिबंधका भाव इसीलिए जोड़े हैं, प्रतिबंधका भाव विशिष्ट प्रथमांत पद श्रुति विधेयत्व ग्रहे हेतु, विधेयत्व निश्चय हेतु। तो वहाँ प्रतिबंधका भाव विशिष्ट प्रथमांत पदत्व नहीं, कहाँ पर, वहाँ यस्य और प्राथम दो प्रतिबंधक है। क्या प्रतिबंधक है, प्राथम का मतलब प्रथमांत पदापेक्षया प्राथम, अथवा यत् शब्द योगत्व। क्या, तो वृद्धि यस्य चादादि में क्या है, योगत्व है, इसलिए वहाँ क्या नहीं जाएगा, माने उसमें विधेयत्व ग्रह नहीं होगा, वो प्रतिबंधक हो गया, प्रतिबंधक से युक्त हो गया, है कि नहीं। जैसे दाहो जायते, बन्ही कारण है दाह के प्रति, लेकिन कैसी बन्ही है, प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट जो बन्ही है वही है। प्रतिबंधक क्या होता है उसमें, मणि, कौन सी, चंद्रकांत मणि होती है, कहे तो चंद्रकांत मणि जो प्रतिबंधक है, ताज प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट जो क्या है, बन्ही, वही दाह के प्रति हेतु है, कारण। उसी तरह से यहाँ पर भी क्या है, प्रथमांत पद है, किस में कारण, विधेयत्व ग्रह में, लेकिन सामान्य प्रथमांत पद नहीं है। कैसा है,
उसमें प्रतिबंधक क्या है? प्राथम अथवा यह शब्द योगत्व। तो यह शब्द योगत्व प्रतिबंधक बैठा है वृद्धि रेश चादा भी इसमें, इसलिए उसमें प्रतिबंधक का अभाव विशिष्ट प्रथमान तत्व प्रथमान पदत्व नहीं है, इसलिए क्या नहीं जाएगा वहां पर विधेयत्व का ग्रह नहीं होगा, इसीलिए क्या नहीं होगा, इकाया से चलपद नहीं जाएगा। ऐसे एक सूत्र है गुणो यंग लुको सूत्र है, जी वहां भी कहा जाता है चे छिद्यते इत्यादि बनते हैं क्या जी। तो वहां अभी इक को होता है अनिक को नहीं होता है, ठीक है ना भैया? हाँ क्या इक को होता है हल को नहीं होता है। तो वहां भी प्रथमांत पदापेक्षया प्राथम में हो गया क्या, क्या है वहां प्राथम में कारण है, क्या है वो गुणो यगलुकों में गुणा क्या है? पहले ना है जी, सबसे पहले पढ़ा गया है, बाद में क्या है यंगलुको है, तो क्या हो गया वो प्राथम्यम तस्य वर्तते है कि नहीं, इसीलिए वो भी क्या है प्राथम में ये प्रतिबंधक हो गया, समझे कि नहीं? इसलिए प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट क्या नहीं हुआ, प्रथमांत पद श्रुत वहां नहीं है, इसीलिए क्या नहीं जाएगा है? लेकिन ग्रह करना है यार, वहां क्या करना है? हाँ इसीलिए प्रथमांत पदापेक्षा प्राथम में प्रतिबंधक होता है, ठीक है ना? क्या होता है? प्रतिबंधक होता है। यहाँ गुणों यंग लुको में क्या है? प्राथम में तो है, लेकिन प्रथमांत पदापेक्षा प्राथम में किसकी अपेक्षा प्रथम हो? प्रथमांत पदापेक्षा, तो प्रथमांत पद की अपेक्षा प्राथम है उसमें। अरे गुणो यंग लुको में यंग लुको है, उसकी अपेक्षा क्या है वो? उसमें प्राथम है। यंग लुको कहाँ का रूप है? इसलिए क्या नहीं है? प्रथमांत पदापेक्षा उसमें प्राथम नहीं है नहीं है। अभी तो सप्तम्यंत पदापेक्षा प्राथम में वर्तते, अतः वो प्राथम में उसका प्रतिबंधक विधेयत्व ग्रह में प्रतिबंधक नहीं होगा तो इसलिए वहां भी विधेयत्व ग्रह हो जाता है, जिससे वहां भी इका पद की उपस्थिति हो जाती है। तो इस तरह से उसको समझने रहना सामान्यता इतना कि प्रतिबंधका अभाव विशिष्ट प्रथमांत पद श्रुति क्या होता है? विधेयत्व ग्रह में हेतु होता है, कारण होता है। तो यहाँ पर भी हो गया, बोध हो गया। कहाँ नहीं हुआ? नहीं हुआ क्योंकि वहाँ क्या है? प्रतिबंधक। अब कहे भैया ये बताइए रवि, क्या ये जो सूत्र है कहाँ जाता है? जहाँ विधेय होता है क्या, वहीं पर क्या करेगा? ये विधीयते का अध्याय करते हैं। गुण वृद्धि शब्दाभ्याम यत्र गुण वृद्धि विधीयते, विधीयते का अध्याय किए ना, तो विधीयते इसीलिए कि जहाँ गुण वृद्धि पद क्या होते? विधीयमान है, यानी कि विधेयता प्रयोजकत्वेन श्रूयमाण है, वहीं पर क्या जाता है? जाता है। जहाँ नहीं है वहाँ नहीं जाता। कहे ये पदोपस्थिति जो परिभाषा है, पदोपस्थापक जो परिभाषाएं हैं, उनमें क्या जाता है? ये विधेय का क्या होता है? विधीयते का अध्याय होता है। इसीलिए परिभाषाएं कहाँ जाती हैं? जहाँ विधेय होता है वहीं जाती है। इसी से फलितार्थतया सिद्ध हो जाता है विधौ परिभाषो प्रतिष्ठते नानुवाद। ये देखो यार, विधौ विधि में परिभाषा जाती है, अनुवाद में नहीं जाती। लेकिन ये परिभाषा, ये नियम कहाँ के लिए है? पदोपस्थापक जो परिभाषा उन्हीं के लिए, क्योंकि वहीं पर विधीयते का अध्याय होता है। समझे कि नहीं? सभी परिभाषाओं के लिए नहीं है। भास्कर कहाँ के लिए नहीं है? सभी परिभाषाओं के लिए नहीं है। इसीलिए तस्मिन् नितिनिष्ठे पूर्वस षष्ठी स्थानीय होगा इत्यादि क्या होती हैं? जो अनुवाद रहता है वहां पर भी जाती है, चली जाती है। जैसे सत्यम प्रत्यस्थात का यहाँ पर आप ही है ना, लग रहा है संस्कार हो रहा है। ठीक है, क्या हुआ? गौरांश को देखो, सब लग रहा है क्या? नहीं, गौरांश बुद्धिमान आदमी है, ऐसे थोड़ी है। बस ये है कि थोड़ा सा क्या करो, बाद में भी लगाओ। परीक्षा देने आप भास्कर को तो यही चिंता है क्या, परीक्षा तुम दे ही दो यार, नहीं भास्कर कहता रह जाएगा क्या? हाँ, नहीं परीक्षा दिया बेचारा, वो संघर्ष किया चाहे दे जो हो, देखो क्या। वो छोड़ो चक्कर यार, क्या। हाँ,
इसीलिए क्या करो, परीक्षा दे दो यार। हाँ चलो, नहीं मन में सबके शंका रह जाएगा। आगे क्या हुआ, क्या था प्रश्न भैया? प्रत्ययस्थान का हाँ आप ही में जाता है, इसीलिए अव्यवहित आप परे हो। किससे परे हो? का से कि आकार से, किससे? कहे आता इत स्यात् ना, प्रत्ययस्थात् कात् पूर्वस्य आकारस्य इत स्यात्, आप ही परे। कहे अरे हाँ वो तो है ही है यार। क्या ये भैया किसी का फोन है, बड़ा तेज खसकता है, इसको वाइब्रेशन में लगा दिया है, अब वो क्या हो रहा है, भाग रहा है इधर उधर है। फोन आ रहा है, किसी का आ रहा है बहुत तेजी से। क्या हो सकता है कोई भैया याद कर रहे हैं, इसीलिए क्या है बता के आया करो कि भैया क्या मत करा करो, फोन मत किया कर। हाँ शांति से, क्या अथवा एकदम साइलेंट कर दिया करो वो वाला। एयरप्लेन अरे हाँ हाँ, चाहे वो जैसा भी हो भाई, शशांक से पूछ लिया करो भाई, शशांक क्या है इनके बारे में। हाँ मेरा भर नहीं करता है, मेरे चैनल को पता नहीं कब प्रमोशन कराएगा, प्रमोशन सबका करा देगा, मेरा नहीं करेगा क्या। हाँ चलो क्या हुआ, प्रत्ययस्थान का हाँ आप ही परे। क्या आप परे होना चाहिए, तो परे मने ऐसे नहीं कि कभी भी परे, क्या क्या होना चाहिए, अव्यवहित परे होना चाहिए। या तो का से परे होना चाहिए या तो आ से होना चाहिए। तो आ से परे रहे कभी मिलेगा ही नहीं, क्योंकि प्रत्ययस्थात ककारात पूर्व से कहता है। कहे अब प्रत्ययस्थात ककारात पूर्वाकार होगा, तो ककार से पूर्व जब होगा तो क्या नहीं होगा, बीच में ककार होबे करेगा। कहे तो एन ना व्यवधानम तेन विवहिते विषाद, इसलिए ककार का व्यवधान एक ठिका सह लेंगे यार। क्या आप मान लेंगे उसी में, अथवा का में मान लो। क्या क्या मैंने का में उसको विशेषण मानो। हाँ का किस में विशेषण है, आकार में। तो बताओ आकार क्या है, अनुवाद किसे कहते हैं? तो कहाँ अनुवाद का मतलब यह है कि जो उद्देश्य होता है उसका जो विशेषण होता है, उसका भी जो विशेषण होता है उसको भी क्या कहते हैं, है कि नहीं? विशेषणस्य विशेषणत्व अनुवादत्व। कहे अनुद्यमान विशेषणस्य विशेषणत्व। क्यों भास्कर, किम नाम अनुवादत्व, अनुद्यमान विशेषणस्य विशेषणत्व। यही आएगा प्रश्न, ध्यान देना। किम नाम अनुवादत्व, अनुद्यमान अनुवादत्व। तो अनुद्यमान जो कौन हुआ, आ, उसका विशेषण कौन हुआ, का, उसका विशेषण कौन हुआ, आप। अरे आप, इसीलिए क्या है अनुद्यमान विशेषण का विशेषण, इसलिए वो भी क्या है अनुवाद। इसलिए वहां भी परिभाषा क्या हो जाएगी, अव्यवहित चली जाती है यार, जिससे अव्यवहित आप परे। नहीं रथ कट्या इत्यादि प्रयोग है। क्या है, रथ कट्या इत्यादि प्रयोग। रथ कट्या, तो का आगे टा या, वहां भी क्या परे है, आप तो परे ही है। ठीक है, टा का व्यवधान तो बधन रहा है, परे होना चाहिए। तो परत क्या होता है, व्यवहिता व्यवहित भाई साधारण होता है, तो परे तो है ही, तो क्या होने लगेगा, जाना चाहिए परिभाषा, ये तो होने लगेगा। इसीलिए क्या कहना चाहिए, अव्यवहित परे होना चाहिए, ऐसे नहीं। क्या इसीलिए वहाँ क्या है, अव्यवहित परे होना चाहिए, मानना पड़ेगा। तो परिभाषा को लगाना है, परिभाषा लगाना है मतलब क्या है, वो अनुवाद में भी लगेगी। अनुवाद का मतलब क्या है, अनुद्यमान विशेषण से विशेषण, तो वहाँ विशेषण है, अनुवाद है, फिर भी उनकी परिभाषाओं की प्रवृत्ति हो जाती है। कोई का उदीचा माता स्थानीय पूर्वाया में स्थानीय चला ही जाता है जब अनुवाद में होती है, तो वहाँ क्यों रखते हो आप, क्या तो कहा स्थानीय ग्रहण स्पष्टार्थम, स्थानीय ग्रहण स्पष्टार्थम। इस तरह से क्या होता है, ये भास्कर क्या कर रहा है, कहाँ देख दुख रहे आए, ठीक है तो जाने देते, तो जाने देते क्या ठीक है, इतने करते। क्या हुआ, माने इतना ही जाने रहो कि इन परिभाषाओं की विधेय में प्रवृत्ति होती, किनकी, इको गुण वृद्धि और अचश्चा, ये जो परिभाषा है इनकी कहाँ होती है, विधेय विधि में विधौ ही उपस्थिति होती है। और जो बाकी ये स्थानीय अंतरतमा हो गया, षष्ठी स्थानीय योगा हो गया, अथवा ये इन परिभाषाओं की कहाँ प्रवृत्ति होती है, अनुवाद में भी प्रवृत्ति हो जाती है, जैसे प्रत्ययस्थात का में भी बताया कहे। तो ये है इसका ठीक। यत्र विधीयते इत्यस्य अध्यारः, क्या जैसे इनमें क्या होता है, अचश्च में भी ह्रस्व दीर्घ प्लुत शब्द यत्र अच विधीयते, क्या तत्र किम भवति, षष्ठ्यंतम पदम उपदिष्टते। तो विधीयते जहाँ है वहीं क्या है वो, हाँ
उन्हीं की विधि विधेय स्थल में होती है, बाकी जगह नहीं होती। जिनमें विधेयते नहीं जाता उनका अनुवाद में भी हो जाती, तो कर लेंगे। ठीक है भैया, बताओ मेरा वाला कहाँ गया। इस तरह से आज हो गया ये परिभाषा प्रकरण में इको गुण वृद्धि ये सूत्र। अब आगे अचष्ट सूत्र है, चले। ठीक है, सभी को राम नाम, जय श्री राम।